दक्षिण एशिया में शामिल किए जाने वाले 7 देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। कई बार अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। एनसीईआरटी में दक्षिण एशिया के लिए 7 देशों को मान्यता दी गई है। 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया। भूटान संवैधानिक राजतंत्र बना 2008 में। मालदीव में 1968 तक सल्तनत हुआ करती थी। मालदीव में 1968 में गणतंत्र बना दिया गया। मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। 2005 में मालदीव में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद शासक जनरल अयूब खान बना और फिर अपना निर्वाचन करवा लिया। इसके बाद जनरल अयूब खान ने शासन संभाला। उसके शासनकाल में 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शासन 1971 से लेकर 1977 तक रहा। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक शासक बना। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। 1999 तक लोकतंत्र की व्यवस्था कायम रही। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने खुद को अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवाया। पाकिस्तान में धर्मगुरु सेना भूस्वामी अभियानों का दबदबा है। अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान में सैन्य शासन को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। पश्चिमी देशों को डर है कि कहीं ये आतंकवादियों के हाथ में न लग जाए, इस कारण सैन्य शासन को सहायता दी जाती है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। बांग्लादेश और असम के विभाजित हिस्से से ही यह क्षेत्र बना। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष शेख मुजीबुर रहमान ने किया। मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को 1970 के चुनाव में सारी सीटों पर जीत मिली। जनरल याह्या खान ने मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। 1971 में बांग्लादेश बना। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया गया। 1975 में सेना की बगावत हुई। शेख मुजीबुर रहमान सेना के हाथों मारे गए। ज़ियाउर रहमान 1979 में चुनाव द्वारा सत्ता में आए। ज़ियाउर रहमान की हत्या हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने सैनिक शासन लागू किया। लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को 1990 में सत्ता छोड़नी पड़ी। नेपाल अतीत में हिंदू राष्ट्र था। 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। 1990 के दशक में राजा माओवादियों व लोकतांत्रिक समर्थन में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 2000 में राजा ने संसद भंग कर दिया। लोकतंत्र समाप्त हो गया। 2006 में लोकतंत्र को लेकर देश में भी प्रदर्शन हुए व राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को पुनः बहाल कर दिया। इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 पार्टी अलायंस ने किया। 2008 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल में नया संविधान अपनाया गया। श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। भारत श्रीलंका समझौता 1987 में। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में रही 1987 से लेकर 89 तक। श्रीलंका में हिंसक संघर्ष की मध्यस्थता नॉर्वे व आइसलैंड ने की। 2009 में LTT को ख़त्म कर दिया गया। दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण करने वाला देश श्रीलंका था। भारत पाक युद्ध 1947-48। भारत पाक युद्ध 1965 में और 1975 में। इस टाइम में भारत पाकिस्तान के संबंध में तनाव रहे और युद्ध की घटनाएं हुई। 1998 में पाकिस्तान ने
चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान ने 1985 और 95 तक खालिस्तान समर्थकों को हथियार दिए। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। 1960 में सिंधु जल संधि विश्व बैंक की सहायता से की गई। कच्छ के रण में सरक्रीक सीमा रेखा को लेकर दोनों में विवाद है। भारत बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल पर भी विवाद है। साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2004 में हस्ताक्षर। साफ्टा 1 जनवरी 2006 से प्रभावी। 1947 भारत व पाकिस्तान स्वतंत्र हुए। 1948 में श्रीलंका सिलोन आज़ाद हुआ। कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान में युद्ध 1948 में। 1954-55 में पाकिस्तान शीत युद्ध के दौर में सिएटो और सेंटो में शामिल हुआ। सितंबर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। 1962 में भारत व चीन सीमा विवाद उत्पन्न हुआ। 1965 में भारत पाक युद्ध। संयुक्त राष्ट्र का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। 1971 मार्च में बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा। 1971 अगस्त में भारत व सोवियत संघ ने 20 सालों की मैत्री संधि की। 1971 दिसंबर में भारत पाक युद्ध व बांग्लादेश की मुक्ति। 1972 जुलाई में शिमला समझौता हुआ। 1974 मई में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण। 1976 में भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। 1985 दिसंबर में दक्षेक्स का पहला सम्मेलन ढाका में हुआ। 1987 भारत श्रीलंका समझौता हुआ। भारतीय सेना का श्रीलंका में अभियान 1987 से 1990 तक। साल 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारतीय वायुसेना पहुंची। भारत व पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने का एक समझौता हुआ जो 1988 में हुआ था। 1988 और 91 में पाकिस्तान बांग्लादेश व नेपाल में लोकतंत्र की बहाली। 1993 में दक्षेश के 7वें सम्मेलन ढाका साप्टा पर हस्ताक्षर हुए ढाका में। 1996 दिसंबर में फरक्का संधि गंगा नदी पर भारत और बांग्लादेश के बीच। 1998 मई में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। 1998 दिसंबर में भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर। 1999 फरवरी में अटल बिहारी बस यात्रा से लाहौर गए शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। 1999 जून जुलाई में भारत और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध। 2001 जुलाई में आगरा बैठक हुई जिसमें वाजपेयी और मुशर्रफ की जो वार्ता हुई थी वो बैठक असफल रही। 2004 फरवरी में 12वें दक्षेश सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि SAFTA पर हस्ताक्षर। 2007 अफगानिस्तान दक्षेश का सदस्य बना। 2014 नवंबर में 18वां दक्षेश सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ। SAPTA साफ्टा 1993 में। SAFTA साफ्टा 2004 में। ट्राइगुली जो नॉर्वे के थे उनका कार्यकाल था 1946 से लेके 1952 तक। ये UN के महासचिव थे। डेग हैमरशोल्ड 1953 से 1961 ये स्वीडन के थे। यूथॉट 1961 से 1971 म्यांमार के। कुर्ट वाल्डहीम 1972 से 1981 ऑस्ट्रिया के थे। जेवियर पेरेज de Cuellar 1982 से 1991 पेरू के। बुतरस घाली 1992 से 1996 मिस्र के। कोफी अन्नान 1997 से 2006 घाना। बान की मून 2007 से 16 दक्षिण कोरिया। एंटोनियो मनुएल दे ओलिवीज गुतेरेस 2017 पुर्तगाल। वर्ल्ड बैंक WB यानी कि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक की गतिविधियां विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, सुशासन के लिए काम करता है। अपने सदस्य देशों को आसान ऋण
और अनुदान देता है, ज़्यादा गरीब देशों को ये वापस नहीं चुकाने पड़ते। धन्यवाद।